अभी अनुराग जी से भी पूछा था और आपसे भी पूछना चाहती हूँ। जब सलमान खुर्शीद कहते हैं अपनी किताब में कि हिंदुत्व का मतलब वही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, आई एम पैराफ्रेजिंग इट, वही आइडियोलॉजी है जैसी बोको हराम या आइसिस की है, तो इस सोच को आप क्या कहेंगी? मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपको आश्चर्य हो रहा है, और मैं इस आश्चर्य का यहाँ पर खेद व्यक्त इसलिए कर रही हूँ नाविका जी, क्योंकि आप भारत के उन उत्तीर्ण एडिटर्स में से हैं जिनका रिसर्च बहुत तगड़ा है। जिस सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं, और मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफ़ी मांगूंगी जो मैं कहने वाली हूँ। उस सज्जन ने एक किताब 1.5 दशक पहले लिखी थी, जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था कि 84 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है। ये सलमान खुर्शीद ने कल, 2 दिन पहले, 1 साल पहले नहीं लिखा, 1.5 दशक पहले लिखा था। और उसमें लिखा है, 114वां नंबर पृष्ठ है, पेज है, पढ़ लीजिएगा, कि कितना मजा आया कि हिंदुओं और सिखों ने 84 के दंगों में अपने पापों की सजा काटी। आप अगर वो पढ़ती, ये जो लिखा है, आपको आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था। क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो 84 के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया? ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें, बड़ी कृपा होगी उनकी। प्रियंका गांधी जी भी मंदिर मंदिर जा रही हैं, और हमारे यहाँ अमेठी में जब अमित शाह जी रोड शो में आए 2019 के मेरे चुनाव में, उस दिन उन्होंने ये भी तय किया था कि वो नमाज अता करेंगी, तो आप मंदिर की ही बात क्यों करती हैं? पर कल यहाँ अरविंद केजरीवाल जी भी थे और उन्होंने भी कहा कि मंदिर जाना किसी का भी अपना अधिकार नहीं है, देश में इतने हिंदू हैं, सबका अधिकार है। तो हिंदुत्व किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, वो देश के सारे नागरिकों का हक है। एक स्वयं सेवक के लिए इससे बड़ा वैभव क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हिंदुत्व शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ऑपर्चुनिस्टिक हिंदू होने में, पॉलिटिकल हिंदू होने में और सनातन धर्म में पूर्ण निष्ठा और आस्था रखने में फर्क है। लेकिन ये सत्य है कि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। कौन किस मजहब को अपनाना चाहता है, किसका कौन आराध्य है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन अयोध्या या सोमनाथ मंदिर, आपकी पूरी पार्टी और आपका पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं राम मंदिर के मिशन से शुरू हुआ था, रथ यात्रा से शुरू हुआ था 1990 में। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आपने अप्रोप्रिएट कर लिया है वो स्पेस जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, और किसी का असर नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि केजरीवाल जी अपॉर्चुनिस्टिक हिंदू हैं या राहुल गांधी जी चुनाव से अपॉर्चुनिस्टिक। पहले अयोध्या जी के दर्शन को गए थे? कभी भी जा सकते हैं, अभी बिल्कुल जा सकते हैं, मैंने मना कहाँ किया है। मैं कौन होती हूँ, कौन कहाँ जाएगा उसकी टिप्पणी करने वाली। लेकिन इस प्रश्न पर थोड़ी तो छाया अपनी डालिए एडिटोरियल लेंस की। अब गए हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा गौरव है कि आज वस्तुस्थिति और निर्माण कार्य ऐसा हुआ है भव्य अयोध्या जी में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं रामलल्ला के दर्शन के लिए। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आपको कह दूं, आस्था की जब बात उठती है, आज ही देश की राजधानी में 100 साल पहले अन्नपूर्णा माता की जो
एक मूर्ति है, वो हिंदुस्तान लौटाई गई। आज एक भव्य कार्यक्रम में माँ की वो मूर्ति, उसको काशी के लिए एक यात्रा सहित रवाना किया गया। केजरीवाल साहब तो काशी से भी लड़े थे चुनाव, तो अगर थोड़ा सा अभिनंदन वो काशी की जनता का कर देते तो सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था एक बार फिर प्रतिस्थापित हो जाती। लेकिन शायद मुद्दा अयोध्या है, अन्नपूर्णा नहीं।